बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रियाज में सऊदी वली से अहम मुलाकात की है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने पाक सऊदी अरब ताल्लुकात का जायजा लिया। मुस्तकबिल में सरमायाकारी के फरोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। मुलाकात में वफाकी वजीर खजाना इसाक डार, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब और दीगर शरीक थे, जबकि सऊदी काबीना के आम वज़रा भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से शानदार मुलाकात हुई। उन्होंने ट्वीट किया कि मुलाकात में बदलती हुई दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक दो तरफा और बरादराना ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाने और बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। सऊदी वली अहद को बताया कि पाकिस्तानी अवाम उनके दौरे के बेसब्री से मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी दारुल हुकूमत रियाद का दौरा मुकम्मल करने के बाद मक्का मुकर्रमा पहुंचे, जहां उन्होंने उम्रे की सादत हासिल की। वज़ीर आज़म के साथ उनके साहबजादे सुलेमान शहबाज, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब, वफाकी वज़रा, मुआवनीन खुसूसी और वफ़द के दीगर अरकान भी थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए खाना काबा का दरवाज़ा भी खोला गया और उन्हें हजर अस्वद को बूसा दिया। इस मौके पर मुल्क की तरक्की और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तवाफ़ के बाद सफ़ा मरवा पर सई की सादत भी हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब में मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल गवर्नर मदीना शहजादा फैसल बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने किया। वज़ीर आज़म आज मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देंगे, जिसके बाद शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा वापस पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। और इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया भर के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की पेशकश की। रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट से खिताब में वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिर पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 1 से 2 नवंबर तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर ख़ारजा समेत आला सतह का वफ़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा होगा। शहबाज शरीफ चीनी वज़ीर आज़म की दावत पर चीन का दौरा करेंगे। वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद वज़ीर आज़म का ये चीन का पहला दौरा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात होगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म के चीनी हम मनसब के साथ वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। शहबाज शरीफ चीनी क़यादत से इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे, जबकि दौरे में मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की। इस मौके पर दो तरफ़ा ताल्लुकात और सैलाब मुतासरीन की बहाली पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही और मुतासरीन की इमदाद और बहाली की कोशिशों पर गुफ्तगू की। बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर अमरीका का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में पाकिस्तान और अमरीका के दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर तिजारती रवाबित मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। अब आपको बताएं, बात करेंगे कीनिया में कत्ल होने वाले पाकिस्तानी सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ की। वरसा की दरख्वास्त पर मैयत का पिम्स अस्पताल में दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। नमाज जनाजा और तदफीन कल इस्लामाबाद में होगी। कत्ल की तहकीकात के लिए तश्कील दी गई आला सतह की कमेटी आज कीनिया रवाना होगी। इस्लामाबाद से आदिल तनूली की रिपोर्ट में देखिए। सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ के सफ़र आखिरत की तैयारी। वजारत दाखिला की कायम करदा कमेटी ने फौरी तौर पर कीनिया में कत्ल के वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। अरशद शरीफ का जस्ते खाकी गुज़िश्ता रात 1 बजे के बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँचा। मैयत को रात भर कायद आज़म हॉस्पिटल में रखा गया और सुबह पिम्स अस्पताल लाया गया, जहाँ उसका पोस्टमार्टम होगा। उनकी वाइफ ने हमें एप्लीकेशन दी और साथ हमें रमना पुलिस स्टेशन ने उनकी एप्लीकेशन दी। पोस्टमार्टम का अपना एक टाइम होता है, उसमें कुछ लैब्स होती हैं, कुछ चीज़ होती है जो इस हॉस्पिटल से रिलेटेड हैं, वो तो हो जाएंगी। आज 24 घंटे तक वो हो जाएंगी। जो चीज़ें फॉरेंसिक के लिए भेजनी पड़ेंगी तो उसका अपना टाइम होता है। हर टेस्ट के मुख्तलिफ होते हैं, उसमें 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन उन चीज़ों में लगते हैं। दूसरी जानिब FIA के डायरेक्टर अतर वहीद और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर जनरल उमर शाहिद हामिद पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी आज कीनिया रवाना होगी। कमेटी अरशद शरीफ के कत्ल के शवाहिद हासिल करने के अलावा निजी चैनल से मुंसलिक शख्सियत की कंपनी के सोने की स्मगलिंग में किरदार का भी जायजा लेगी। तहकीकाती टीम अरशद शरीफ के पाकिस्तान से दुबई और फिर कीनिया जाने की वजूहात और मुहर्रिकात का भी खोज लगाएगी। अरशद शरीफ के वर्सा के मुताबिक उनकी नमाज जनाजा जुमेरात को दिन 2 बजे फैसल मस्जिद में अदा की जाएगी और उनकी तदफीन H11 कब्रिस्तान में होगी।
कीनिया में कत्ल होने वाले सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मैयत मिम्स अस्पताल पहुंचा दी गई। पोस्टमार्टम के लिए 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं समा की नुमाइंदा अरहम खान से। अरहम, पोस्टमार्टम कब तक मुकम्मल हो जाएगा? सबा, अभी तो पोस्टमार्टम जारी है और सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ उनकी जो मैयत थी वो कुछ वक्त कबल जो है वो पिम्स पहुंचाई गई। और पहले तो 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाया गया था जिसमें 3 एमओएस भी शामिल थे, और उसके बाद उनके अहले खाना की दरख्वास्त पर 2 और माहिरीन को शामिल किया गया। तो अभी जो पोस्टमार्टम है वो अरशद शरीफ जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनका जारी है पिम्स अस्पताल में। और जो इंतजामिया है उन्होंने यही कहा है कि 24 घंटे में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी जारी कर दी जाएगी। और जो इस्लामाबाद जिन्होंने दरख्वास्त दी है इसे, और वो भी रिपोर्ट जो है वो पिम्स अस्पताल जारी कर देगी, मीडिया के साथ भी शेयर की जाएगी। अभी जो है वो पोस्टमार्टम पिम्स अस्पताल में सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ का जारी है और उनके अहले खाना भी वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इस वक्त उनका पोस्टमार्टम जारी है। मैयत के पोस्टमार्टम के लिए 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया है जिसमें 2 एमओयूज भी शामिल हैं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अरहम खान। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है अरशद शरीफ राय हक पर खड़ा था, उसने जिहाद किया, कौम उसे कभी नहीं भूलेगी। सियालकोट में तलबा कन्वेंशन से खिताब में बोले जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता वो तरक्की नहीं करता, इसलिए हम भी पीछे रह गए। उनका मजीद क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। शरीफ इस मुल्क का एक ऐसा सहाफी जो राय हक पे खड़ा था, जो जहाद कर रहा था, जो उसका कत्ल किया गया, इसका रुतबा शहीदों में जाता है। ये कौम हमेशा इसको याद रखेगी कि अपनी जान कुर्बान की इसने हक के लिए। क्या वो एक वजह है कि हमारा मुल्क पीछे रह गया और दुनिया आगे निकल गई? मरे कॉलेज क्या वजह है? क्योंकि हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं आया, ताकत की हुक्मरानी है। जो ताकतवर है वो अपने आप को कानून के ऊपर समझता है। और आपको बताएं वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने इमरान खान से सवाल किया है कि उन्हें किसने बताया अरशद शरीफ की जान को खतरा है। इमरान खान ने अरशद शरीफ को बैरून मुल्क जाने का क्यों कहा? जिन 2 सूबों में हुकूमत है वहाँ सिक्योरिटी क्यों फराम नहीं की? कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान शर्जील मेमन ने कहा कि लॉन्ग मार्च का मकसद मुल्क को गैर मुस्तहकम करना है। वो कौन शख्स था जिसने इमरान खान को बताया कि मरहूम अरशद शरीफ साहब पर हमला हो सकता है? इमरान खान वो नाम क्यों नहीं बताते कि किस शख्स ने इमरान खान को बताया कि ये चीज़ होने वाली है? इस अफसोसनाक वाक़ये में सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी कौन बनने की कोशिश कर रहा है, कौन इसको इनकैश करने की कोशिश कर रहा है? और जिस तरह इमरान खान ने कहा, कल उसने अपने खिताब में कहा कि मैंने अरशद शरीफ को बताया और मुझे मालूम था कि उस पर हमला हो सकता है। आपने ये बात क्यों कही उनको कि मुल्क से बाहर जाएं? सबसे ज़्यादा क्यों बाहर मुल्क में तो आप उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर नहीं सकते थे। तो आपके पास 2 सूबों में हुकूमत थी, माशाल्लाह आपके पास बहुत बड़ी वहाँ पे नफरियाँ हैं, तो आपने ख़ुद मरहूम अरशद शरीफ साहब के लिए आपने क्यों नहीं वहाँ पे सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया? कल फिर उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च का, और कहा कि जी पुरअमन लॉन्ग मार्च होगा, इस शख्स को रोकना होगा, इसके घिनौनी साजिश को मुकाबला करना होगा। जलसों से, जुलूसों से, लॉन्ग मार्चों से कभी हुकूमतें ना जाती हैं, ना आज तक कभी पाकिस्तान में गई हैं। सिंध में किसी को हालात ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद पाकिस्तान की शहरग है, इस्लामाबाद पाकिस्तान का हब है। हम समझते हैं कि अगर इस्लामाबाद पे कोई हमला किया गया तो वो पूरे पाकिस्तान पे हम हमला समझते हैं। तो अगर वफाक ने सिंध हुकूमत से इजाफी नफरी मांगी है तो हम अपने पाकिस्तान को बचाने के लिए, अपने इस्लामाबाद को बचाने के लिए ना कैसे कर सकते हैं? इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की तारीख दे दी। लॉन्ग मार्च जुमे को लाहौर के लिबर्टी चौक से शुरू होगा, जीटी रोड से इस्लामाबाद जाएगा। इमरान खान का कहना है किसी से लड़ाई करने नहीं जा रहे, अदालतों ने जहां इजाजत दी है वहां जमा होंगे। उन्होंने नून लीग को पंजाब और आसिफ जरदारी को सिंध से इलेक्शन जीतने का चैलेंज भी दे दिया। मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं जुमे को। मैं जुमे को लीड करूंगा उसको। 11 बजे हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह लिबर्टी में, जिधर हम जमा होंगे।
और उसके बाद हमारी मार्च शुरू हो जाएगी। इस्लामाबाद में हम कोई लड़ाई करने नहीं जा रहे और ना ही हमने कोई कानून तोड़ना है, ना हमने कोई रेड जोन में जाना है। जो भी अदालत ने हमें इजाज़त दी हुई है कि किधर जाके आप जलसा कर सकते हैं, उधर ही हम करेंगे। हम इंशाल्लाह पुरअमन रहेंगे, लेकिन हम सिर्फ ये दिखाएंगे कि कौम आज पाकिस्तान कौम खड़ी किधर है। हम अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। ये पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर चीज़ है, ये आज़ादी की जंग है। ये कोई इसका टाइम फ्रेम नहीं है। पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा अवाम का समुंदर होगा। मैं चैलेंज करता हूँ नून लीग के मुझे कहीं पंजाब में मुकाबला करे, मेरे से जीत कर दिखा दे। और मैं आज आसिफ जरदारी को चैलेंज कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैं इसके बाद मेरा अगली जो टूर है वो है सिंध का, और मैं चैलेंज करता हूँ कि वो मेरे से सिंध में इलेक्शन जीत के दिखा दे। और अभी खबर शामिल करें, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि सियासी मामलात में अदालतों को मुदाखलत नहीं करना चाहिए। हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि कानून की हुक्मरानी की खिलाफ वर्जी ना हो। तफसीलात जानेंगे समा के नुमाइंदे जुल्कनैन इकबाल से। जुल्कनैन, मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जब इस्तदा की गई एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि लॉन्ग मार्च रोकने का हुक्म दें, जो हालिया इमरान खान की जानिब से कल ऐलान किया गया है, इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि एहतजाज करना तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली है। हम इसको नहीं कह सकते कि ये अच्छा फैसला या बुरा। पार्लियामेंट बेहतरीन फोरम है, ताहम अदालत ने ये वादे किया कि ये सियासी मामला है और इसमें अदालत को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अदालत सिर्फ और सिर्फ ये देख सकती है कि कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि एहतजाज करना हक है हर सियासी जमात का और सब लोगों का, लेकिन एहतजाज कानून के दायरे में होना चाहिए कि उससे अवाम की जिंदगी मुतासिर ना हो। साथ ही साथ जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि इमरान खान एहतजाज करना नहीं बल्कि हुकूमत गिराने हमेशा आते हैं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप उनसे बातचीत करें, उनको एंगेज करें, क्योंकि ये सियासी मामला है तो बेहतर होगा कि अदालत को इस मामले के अंदर ना लेके आया जाए। सही, बहुत शुक्रिया आपका जुल्कनैन। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से लॉन्ग मार्च के ऐलान पर हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं लॉन्ग मार्च तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग चोरी से एनआरओ लेने के लिए किया जा रहा है। आबिद शेर अली ने कहा सर्टिफाइड चोर के लिए कोई रियायत नहीं। तलाल चौधरी ने वाज़ेह किया कि किसी को इस्लामाबाद बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। इमरान खान की लॉन्ग मार्च के ऐलान पर हुकूमती नुमाइंदों का रद्द-ए-अमल। तलाल चौधरी ने कहा आइन और कानून के बीच रहकर जो करना है करें, हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, लेकिन अगर इस्लामाबाद को बंद करने की कोशिश हुई तो सख्ती से रोका जाएगा। अगर वो आएंगे जोर जबरदस्ती से आग लगाने की कोशिश करेंगे जैसे पिछली दफा की है, तो खान साहब सुन लें, ये ना पहले हुआ है ना होने देंगे। बाकी अपना सियासी तमाशा लगाना है अगर इन्होंने तो वो लगा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि ये लॉन्ग मार्च तोशा खाना और फॉरेन फंडिंग चोरी से एनआरओ लेने के लिए किया जा रहा है। आबिद शेर अली ने ट्वीट में लिखा कि सर्टिफाइड चोर के लिए कोई रियायत नहीं, लॉन्ग मार्च से आनी हाथों के साथ निपटेंगे। और इमरान खान की जानिब से जुमे को लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने भी तैयारियां अपनी तेज़ कर दी हैं। आईजी इस्लामाबाद ने पुलिस अफसरान का अहम इजलास तलब कर लिया है। आईजी इस्लामाबाद की सरबराही में होने वाले इजलास में तमाम डीआईजीज और एसएसपीज शरीक होंगे। जोनल एसपीज, एसडीपीओज और एसएचओज को भी शिरकत की हिदायत की गई है। पुलिस इजलास में लॉन्ग मार्च के लिए लाएअमल तरतीब दिया जाएगा। पुलिस ने तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत का रिकॉर्ड भी मुरतब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की गुजरात पर नवाजिशें। 3 इजलासों में 116 अरब 62 करोड़ 90 लाख रुपए मंजूर करा लिए। लाहौर से उस्मान अलीम की रिपोर्ट देखिए। मैं और मेरा शहर वज़ीर आला पंजाब काबीना इजलासों में गुजरात खेलने लगे। काबीना कमेटी बराए खजाना के इजलासों में कितना खजाना लुटाया गया, समा तफसीलात सामने ले आया। 3 इजलासों में गुजरात के लिए मजमूई तौर पर 116 अरब 62 करोड़ 90 लाख की तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई। काबीना के पहले इजलास में 43 अरब 24 करोड़ 90 लाख, दूसरे इजलास में 40 अरब 36 करोड़, जबकि तीसरे इजलास में गुजरात के लिए 33 अरब 20 करोड़ के फंड्स की नवाजिशात की गयी।
तरक्याती स्कीमों में NA 68 में 34 स्कीमें, ओल्ड GT रोड ता लखनवाल रोड की तामीर, गुजरात बाईपास पर फ्लाईओवर, जना पब्लिक स्कूल की तामीर, डिविजनल और तहसील कम्प्लेक्सेस और स्पोर्ट कम्प्लेक्सेस की तामीर, ज़रूरी जमीनों की मंडियों तक 43 रोड समेत दीगर स्कीमें शामिल हैं। उस्मान अलीम, समा, लाहौर। T20 वर्ल्ड कप सुपर 12 मरहले का एक और मैच भी बारिश से मुतासर हुआ है। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच वॉश आउट हो गया। बारिश के बायस मैच का टॉस भी ना हो सका। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया है। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश से मुतासर, बारिश के बायस मैच का टॉस भी ना हो सका है। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड को एक एक पॉइंट दे दिया गया है। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच कल जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगा। मिडिल ऑर्डर बैटर इफ्तिखार अहमद कहते हैं भरपूर तैयारी से मैदान में उतरेंगे ताकि मैच जीतकर टूर्नामेंट में इन रह सकें। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने जंगली जानवरों के शिकार के लिए लाइसेंस जारी करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर जंगलात पंजाब ने 1 नवंबर से लाइसेंसों के इजरा की हिदायत कर दी है। आपको बताएं, जंगली जानवरों के शिकार के लिए लाइसेंस के इजरा के लिए लाएअमल भी तैयार कर लिया गया है। वज़ीर जंगलात की 1 नवंबर से लाइसेंस के इजरा का आगाज़ करने की हिदायत भी सामने आई है, जबकि पंजाब के मुख्तलिफ अजला की 40 तहसीलों में तीतर के शिकार की भी इजाज़त होगी। आइंदा 2-3 रोज़ में बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तीतरों की तादाद बढ़ाने के लिए ब्रीडिंग पर तवज्जो देने की भी हिदायत सामने आई हैं, जबकि वाइल्ड लाइफ पार्क्स और एक्ट के तहत ममनू इलाकों में शिकार नहीं हो सकेगा। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में सरकारी इमलाक पर बिल बोर्ड्स और होर्डिंग्स के खिलाफ मौसर कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा है साइन बोर्ड्स लगवाने वाले अफसरान के खिलाफ भी एक्शन होगा। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इरफानुल हक। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कराची में तमाम सरकारी अमलाक से साइन बोर्ड्स हटाने का हुक्म दिया था, मगर 4 साल गुजरने के बाद भी सिंध हुकूमत और उसके मातहत इदारों ने इस हुक्म पर अमल करने की जहमत नहीं की है। सिंध हाई कोर्ट में समाअत के मौके पर जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि 17 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फ्लाईओवर्स, पुलों, पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस और सर्विस लेन से तमाम साइन बोर्ड्स हटाने का हुक्म दिया था। जस्टिस इरफान सादत ने अब तक तामील न होने पर भी बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम नाजिर मुकर्रर करके शहर भर में कार्रवाइयों का जायजा लेंगे। अदालत ने यह भी कहा कि उन अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो गैर कानूनी बोर्ड्स लगवाने में मुलव्विस हैं। अदालत ने सिंध हुकूमत, KMC, तमाम कंटोनमेंट बोर्ड्स, शहरियों और सरकारी अमलाक से साइन बोर्ड्स हटाने का हुक्म देते हुए 15 नवंबर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मेनोअन अमल दरामद किया जाए। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। और पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को $1.5 अरब जारी कर दिए। खती रकम सैलाब से मुतासरा इलाकों में खुराक, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर खर्च की जाएगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने ट्विटर पैगाम में रकम मिलने की तस्दीक कर दी है। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात में कमी का सफर तेज तर होने लगा। एशियाई तरक्याती बैंक से बड़ी माली सपोर्ट मिल गई। ADB ने ब्रेस प्रोग्राम के तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को $1 अरब 50 करोड़ मुंतकिल कर दिए। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने ट्विटर पैगाम में तस्दीक भी कर दी। $1.5 अरब मिलने से ज़र मुबादला के ज़खायर $9 अरब से तजावुज़ कर गए। ब्रेस प्रोग्राम IMF के जारी प्रोग्राम के फ्रेमवर्क से मुंसलिक है, जिसका मकसद सप्लाई चेन में रुकावटों के बाइस तवानाई और ईंधन की बढ़ती कीमतों और गरीबों में महंगाई के मनफी असरात से निमटने के लिए हुकूमत की मदद करना है। हुकूमत समाजी तहफ़्फ़ुज़, ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के इक़दामात और कारोबार के लिए ताउन भी कर सकेगी। इक़्तिसादी उमूर डिवीजन के मुताबिक रकम सैलाब से मुतासरा इलाकों में खुराक, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर खर्च की जाएगी। नकद इमदाद का दायरा 79 लाख से बढ़कर 90 लाख तक पहुँच जाएगा। स्कूलों में बच्चों की इनरोलमेंट और सेहत की सहूलियात में बेहतरी आएगी। हामला ख़वातीन और 2 साल से कम उम्र बच्चों की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम में शामिल है। पाकिस्तान और ADB के दरमियान कर्ज के मुआहदे पर दस्तखत पीर को किए गए थे। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब, इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़री। वज़ीर आज़म ने मस्जिद नबवी में नमाज की अदायगी की। वज़ीर आज़म को रोज़ा रसूल की ख़ास ज़ियारत भी करवाई गई है। तो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं और वज़ीर आज़म ने ग़ज़वा उहद के शोधा की कब्र मुबारक पर भी हाज़री दी है।
तो वज़ीर आज़म की मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़री।